कितने खेतों में लग रहे हैं पानी? अरे जो खेतों में लग रहे हैं, नाली आज तक पूरे में फैलवाई, 2-3 खेत सिर्फ तुम्हें 3-4 भाई लगा रहे हो पानी। सुनो, जहाँ तक मैंने इस वक्त मेट्रो फ्यूचर न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है काकोरी के सैदपुर पलिया में। ये विधानसभा क्षेत्र मलिहाबाद है और यहाँ की जनता आवाम हमारे साथ मौजूद है। 5 वर्षों में मौजूदा विधायक ने क्या कार्य किए, सामाजिक तौर पर जो भी उन्होंने वायदे किए थे उन पर क्या किया, उस पर चर्चा होगी। और कितना संतुष्ट हैं कोविड के दरमियान में जो दिक्कतें हुई, किसान जो बॉर्डर पर बैठा रहा उसको लेकर के बातें होंगी और अलग अलग मुद्दों पर बातें होगी। और जनता हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं गांव के एक बुज़ुर्ग जी हमारे साथ जो मौजूद हैं गांव के चाचा जान, आपसे मैं जानकारी चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो 5 वर्ष सरकार रही 2017 से 22 आ गया है और आपका ये वक्त है बोलने का। क्या इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? सरकार ने क्या क्या योजनाएं और जो स्कीमें दी? इस सरकार ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। और ये सिर्फ राशन दे रही है, राशन में पब्लिक को बहला रही है। और ये आम जनता जो किसान है ये बेचारी मर रही, दिन भर जाती है 300-200 रुपये मजदूरी करने, दिन भर मजदूरी करते हैं और रात में बेचारे आके अपना खेत बचाते हैं। कई जगह घटना हो गई है कि रात में गए साढ़ बचाने तो मुझे मालूम हुआ कि आज साल उसको पटक के मार दिया है। नहीं, आपने सांड की बात आपने सांड की बात की। योगी जी कहते हैं कि हर गांव में गौशाला है। आपके गांव में गौशाला का फायदा आपको नहीं मिल रहा है क्या? नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ गौशाला कोई मामला नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं, कुछ नहीं है। नहीं, कोरोना काल में जो भी दिक्कतें हुई उन दिक्कतों को लेकर के सरकार की स्कीम है राशन की, जो फ्री राशन आप लोगों को मिल रहा है, मिलता है बस किसानों को हर क्वार्टर में, तिमाही में किसान निधि के तहत पैसा आता है, वो भी आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ नहीं मिल रहा। नहीं, सरकार का तो जो कहना है स्कीम सब बिना भेदभाव के सबके लिए स्कीमें आई हैं। नहीं, सरकार तो ये जो मुद्दा उठाया कि 2000 रुपये दे रही है, मगर यहाँ किसी को नहीं मिल रहा है। नहीं, यहाँ किसी को नहीं मिला। कहने की बात कागजी लिखा पड़ी। सरकार की जो स्कीम आई है उज्ज्वला योजना, सिलेंडर फ्री का, प्रधानमंत्री आवास योजना, कॉलोनी, इस तरीके की किसी योजना का फायदा आपको? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला। आप में से किसी को? नहीं, किसी को नहीं। यहाँ भर के ले गए, 6 महीना हुआ, अभी तक सिलेंडर नहीं आया। क्या लगता है मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र में भैया आपकी अखिलेश की बारी है? क्या उम्मीद है कि 12 से 17 तक उनका कार्यकाल रहा, ऐसा क्या रहा जो उनसे आप इतना? आदमी ज्यादातर नाराज है। क्यों नाराज है? असल बात, कोई काम धंधा, कोई विकास तो कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा दिया, बस वही लॉलीपॉप की तरीके से। इनका बस मुद्दा रहा राजनीतिक, बस हिंदू मुस्लिम, बस यही राजनीति करते हैं। और गाँव तो बड़ा समृद्ध है, मजबूत गांव है, विदेश और देश से जुड़ा हुआ गांव है। हाँ जी। तो इसमें क्या, हमारे यहाँ भी खेती किसान लोग हैं, ऐसा नहीं। सुबह चले जाते हैं, मतलब रात भर बचाते हैं और सुबह आते हैं, फिर भागते हैं कि कहीं दिन में भी ना साड़ फांद जाए। हम 3 भाई हैं, एक भाई हमारा वहीं रहता है खेत में। नाम क्या है आपका? मोहम्मद ऐनुल। ये हमारे भाई ही हैं। ये वहाँ हमारी मटर की फसल बोई है, इनको हमारे पापा भेज देते हैं। 11 बजे रात तक वो बैठते हैं, बाद में हमारे बड़े भाई जाते हैं। ये 12 बजे तक 1 बजे तक रहते हैं, उसके बाद हमारे बाप खुद भी जाते हैं। पूरी रात इसी में बस पशु हाको क्या यही रह गया है? बस इनको वोट लेना होता, बस हिंदू मुस्लिम। ये लोकसभा क्षेत्र मोहनलालगंज है ना? हाँ। हाँ। तो आपके जो सांसद हैं उनकी पत्नी ही विधायक हैं। क्या कभी आप इस मुद्दे को लेकर कभी आए नहीं है? नहीं, यहाँ कभी आए नहीं। और दिखाई नहीं है यहाँ विधायक और सांसद? अब कभी नहीं आया है मेयर, कोई सवाल ही नहीं आवा है। 5 साल हो गए उनको हमने कभी इस रोड पे नहीं देखा। वो एक आधी उनके जो पावरदार आदमी जानने वाले हैं वो वहीं से बुला लेते हैं, उन्हीं का काम कर देते हैं और किसी को नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है। अब की बार अखिलेश सरकार, और अब की हम ला रहे हैं अखिलेश सरकार पूर्व मोहम्मद से आ रही है और 250 सीट मारेंगे। जैसे आपने बताया, मोहम्मद ऐनुल। मोहम्मद ऐनुल भाई, क्या सपा के अलावा कोई और विकल्प नहीं है? नहीं, विकल्प कोई बचा ही नहीं है।
इसमें हम 10 साल से देख रहे हैं, 5 साल इनकी सरकार भी देखी, इसमें तो सब नाश कर दिया। कोई भी 5 साल से हम भी अपना काम धंधा कर रहे थे, हमारा भी काम धंधा 5 साल से नहीं है, सब बंद है। सपा से आप किस तरीके की उम्मीदें रखते हैं? सपा से हम इस तरीके की रखते हैं उम्मीदें कि सरकार अगर आ जाएगी तो कुछ महंगाई कम हो जाएगी, कुछ विकास होगा। पिछले साल भी विकास इन्होंने बहुत किया, मेट्रो बनवाया, वहाँ हाईवे बनवाया। थोड़े मेन मुद्दे पर आते हैं। आपने बोला जैसे कि जो है महंगाई के ऊपर हम बात करते हैं। जैसे आपने बोला कि सरकार ने क्या दिया, गैस सिलेंडर तो दिया लेकिन सिर्फ नाम के लिए दिया। घर में सिलेंडर है लेकिन भरने के लिए पैसा नहीं है। अब आप बताओ सिलेंडर लग के क्या करेगा? 1000 रुपये में सिलेंडर की महंगाई बढ़ गई। अब लोग आप घर का खर्चा उठाएंगे या गैस भरेंगे? पहली सरकारों ने तो ये भी नहीं, इससे पहले सपा की सरकार में गैस थी 430 रुपए की थी, 430 रुपए की थी। नहीं, फ्री में नहीं दिया लेकिन 400 रुपए के सिलेंडर था ना, उससे सभी लोग फायदा उठा सकते थे। फ्री दे दो, जो गरीब आदमी लकड़ी बिन के जला रहा था उससे भी 800 वसूलने लगो। इससे आपके समाज का क्या फायदा होगा? जैसे आपने अपना नाम मैनुअल बताया, हाँ, आपके समाज का, क्योंकि हर समाज का ये लोग सम्मेलन कर रहे हैं, चाहे समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, और आप जिस समाज से आते हैं हाँ। उस समाज को कोई पूछने को तैयार नहीं। असल बात और दूसरी बात, ये 11 पार्टियों से गठबंधन किया है और यादव सारा समाज मिला के 16% नहीं हो रहे हैं, हाँ। अकेले आप 20% हैं जी वोटर लिस्ट के हिसाब से। जी। तो बिना हिस्सेदारी का ऐसा क्या इनके पास जादू है? सपा समाजवादी की पार्टी, मेरा मुकम्मल है, ऐसा क्या जादू इस पार्टी के पास है कि आपके पूरे समाज पर ये चला देती है और आप लोग जो है नतमस्तक हो जाते हैं और उनके लिए आप जो है समर्थन नहीं, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कहा। इनका एक एक वोट मुसलमान सोलेट गिरता भी है। हाँ, वो पार्टी ही मुसलमान की। अभी बीजेपी वाले ने ये बीजेपी वालों ने ये कहने लगे कि ये पार्टी ही मुल्लों की है। हाँ, और ये गलत बात और है। ये गलत बात है। अब जो मुस्लिम है, अखिलेश यादव भी तो मुस्लिम है ना, हिंदू है ना। अब वोट हम लोग अगर योगी को दें या अखिलेश यादव को दें, बात मुस्लिम और हिंदू पे आती है ना, ये गलत है ना। ऐसी कोई लीडरशिप आपके समाज में नहीं है जो आपकी सदारत करे? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। देखिए, जैसे अब हिंदुओं का जो मैं नारा मान लेता हूँ यादवों की पार्टी हो गई समाजवादी पार्टी, ब्राह्मण बनियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो गई, लाला बनियों की और ब्राह्मण और ठाकुरों की या सिकलरों की पार्टी अब कांग्रेस कह लीजिए, तो सबके कोई ना कोई नेता हैं। और आप मुस्लिम समाज से आते हैं या जिस हम सबको एक समान समझते हैं। लेकिन अब जो हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं, जैसे जो योगी सरकार पिछले टाइम में जो थी इस टाइम, तो वो वोट जो मांग रही है वो हिंदू मुस्लिम के विवाद पे मांग रही है कि वो अखिलेश यादव अगर है यूपी से तो वो मुसलमान का काम करेंगे। ये गलत बात है, क्योंकि अखिलेश यादव भी एक हिंदू है। मुसलमान अगर अखिलेश यादव को वोट दे, योगी को दे, कांग्रेस को दे, वोट तो उसी में जानी है ना। तो हिंदू और मुस्लिम के विवाद पे आप क्यों? मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं ठीक ठाक दे रहा है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि 2012 और 2014 में जैसे ये हर समाज की बात करते हैं, सबका साथ विकास, जैसे बात भारतीय जनता पार्टी करती है सबका साथ सबके विकास की, उसी तरीके से इन्होंने भी 2012 में इनके पिताजी ने 2012 से 2014 तक का एक मुद्दा चला था मुस्लिम आरक्षण का। तो अगर मुस्लिम आरक्षण हो तो हिंदू आरक्षण भी होना चाहिए, हिंदू आरक्षण हो तो बौद्ध आरक्षण भी होना चाहिए, बौद्ध है तो सिख आरक्षण भी होना चाहिए। मतलब हर तरह का आरक्षण, मतलब जातिगत आरक्षण। संविधान में ऐसे शब्द की जगह नहीं है। ये जाति के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं मिल सकता, बिरादरी के आधार मतलब धर्म के आधार पर, मगर जाति के आधार पर मिल सकता है। जाति पर जैसे सिद्दीकी, अंसारी, मंसूरी, मनिहार, हर तरह मुस्लिमों में जाति के आधार पर तो आरक्षण मिल सकता है। मगर उस आरक्षण 12 और 14 के बाद से समाजवादी पार्टी 17 में भी आई, अपने मैनिफेस्टो में कहीं पर भी मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं। मगर ऐसा क्या है कि आप फिर से उनके लिए तैयार हैं? कम से कम वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो नहीं कराता है। सबसे ज़्यादा दंगा उन्हीं के सरकारों में हुए हैं। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते बात। सब नहीं कराते। नहीं तो आज योगी जी, आज आप आ जाइए, योगी जी की सरकार में क्या दंगा देखिए। देखिए 2003 का है, बताइए ना आप खुल के। देखिए अगर आप 4 साल नहीं बोले, इस समय बोलने का वक्त है, 4.5 साल उनका वक्त है और 6 महीने आपका बोलने का। अगर अभी आप नहीं बोले तो कभी नहीं। भाई हम लोग इस नहीं, दंगा तो मोदी खुद ही कराते हैं ना। हम लोग इस बात से गुस्से में हैं कि मोदी की सरकार में हिंदू मुसलमान होता है और किसी हिंदू। ये बताइए आज 5 साल हो गए, एक दंगा बता दीजिए, मुसलमानों को नुकसान बता दीजिए। नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर तो ऐसा क्या नफरत आपको है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर? ये देखिए आपके लिए, देखिए संविधान ने सबको अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का।
सारा अर्थव्यवस्था चरमरा दिया है। देखिए सरकार आवाम बनाती है, ये आपका मौका है अपने। सारा अर्थव्यवस्था चरमरा दिया है। किसी चीज में चले जाओ, हर चीज में महंगाई कर दी। आपके गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के कितने मकान होंगे? अभी तो एको नहीं है। कॉलोनी किसी को नहीं मिली है? नाम पूछ लो। नहीं है, मिली है, 5-6 लोगों को मिली है। अभी इस बार नए प्रधानी में नहीं कोई भेदभाव भारतीय नहीं, जनता पार्टी सरकार की बात कर रहा हूँ। उसमें कोई भेदभाव नहीं मिली है। है। हिंदू को भी मिली है, मुस्लिम की भी उसमें है। तो आप लोग वोट में भेदभाव क्यों करते हैं? वोट में भेदभाव कुछ नहीं, हमने इतने दिन से देखा, इतनी उम्र में जितना अब की 5 साल में काम हुआ कभी हुआ नहीं। हमारे गांव की बीजेपी के हम अध्यक्ष खुद ही हैं। 550 मीटर होरीलाल 550 मीटर मैंने आरसीसी डलवाई सांसद कोटा से, और एक नाला जो पूरा गांव हिंदू मुस्लिम पानी से तरह करता था, उसकी मैंने ख्वाहिश किया पूरे 10 साल। और जो महंगाई, और सुनो, महंगाई पर तो बोलने तो दो। जी बिल्कुल। तो उसको हम लोग परीक्षा किया, हिंदू मुसलमान सभी लोग, बारिश में जाके उनके घर गए, पहुँचे, बातचीत हुई, उन्होंने पास किया, नाला तैयार हुआ, नाला तैयार हो रहा, थोड़ा बाकी है। माननीय सांसद आपके जो सांसद जो हैं आपके कौशल किशोर जी हैं, जी, उनकी पत्नी विधायक हैं आपके जी, क्षेत्र उनकी की। पत्नी मगर विधायक यहाँ है। लोगों को ये शिकायत है कि 5 साल में एक बात सुनो, एक बार ये सुनो, मेरी बात को समझो, एक बार नहीं, उनको देखना चाहते हो क्या? उनको देखना चाहते हो क्या? मेरी बात समझो। नहीं, मैं बोलूं, मैं आपकी बात पूरी सुनी जाएगी, आप बात रखने का मौका मिलेगा, सबको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, सबको मिलेगा, कोई किसी में ना बोले। एक बार बोलिए। जी जात बात ये सबको बात, आपको बात रखने का मौका नहीं मिलेगा। आप भी पीछे आ जाइए, चचा को साथ में ले आइए, आपको भी मौका मिलेगा बोलने का। मैंने जो है उनसे कहा मेरे वहाँ ख्वाहिश है, टेबल की सीट महंगी है, मुझको टेबल एक चाहिए। मैंने अपनी जगह देकर के टेबल लगवाई, किसानों के लिए एक टेबल मैंने पास कराया, और हमारे गांव में लाइन नई तैयार हुई। कितने खेतों में लग रहे हैं पानी? अरे जो खेतों में लग मेरी रहे बात हैं, नाली आज तक पूरे में फैलवाई, 2-3 खेत सिर्फ तुम्हें 3-4 भाई लगा रहे हो पानी। सुनो, जहाँ तक पाइप मैंने लाइन बिछवाई वहाँ तक बिछा, पूरे उसमें लेन कहीं नहीं गई है। पूरे गांव में तुम लाइन सरकार सबसे मेरी मैं ये कहना पूछना चाहूँ, आपने अध्यक्ष, बहुत अच्छे आदमी से मुलाकात मेरी, आप अध्यक्ष, आप भारतीय जनता, एक सेकंड, मैं उनसे भी सवाल करूंगा, आप मैं सवाल कर सकता हूँ, मैं उनसे भी सवाल करूंगा, मैं उनसे। मेरी बात सुनो, इनसे वादा ये कर लीजिएगा, अगर हमारी सरकार आती है तो ये जमीन दे, पाइप हमारा बिछवाना काम है, ये दे। 3 खेतों में पानी लगता है बस, वहीं बस। अरे पूरे गांव में लगता है इस बार। देखिए सांसद का, थोड़ी हुई। देखिए इन्होंने सांसद इन्होंने सांसद सपा सरकार अपनी बार जो है, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, मैं सवाल ले लूँ, सवाल ले रहा हूँ। देखिए ये बोलने, ये पता चलना चाहिए कि हमारे गांव में क्या हुआ, क्या हुआ। आपने जैसे बताया कि एक काम इन्होंने बता दिया कि गांव में नलकूप का इंतजाम इन्होंने, दूसरा इन्होंने बिजली के तार को दोबारा लगाया गया, ठीक है, तीसरा काम बताने जा रहे हैं, बताइए क्या। और रही बात वोट देने के लिए, वोट और वो सांसद आए और या ना आए, वो तो बात है, जिसकी जरूरत है वो उसके घर जाएगा कि विधायक। अच्छा ये बताइए, एक बात, सबसे बड़ी विश्व आपदा, सुनिए तो ये आए या ना आए, वोट उसी को जाए, ऐसा कुछ नहीं। हम वोट की बातें नहीं कर, सुनिए ये मैं इन्हीं से भी सवाल ले रहा हूँ, सवाल इन्होंने 2 काम बता दिए बड़े, जो इस क्षेत्र से, इससे पहले समाजवादी का ही शायद विधायक रहा है जी, उस विधायक के कार्यकाल में आपके सैदपुर गांव में क्या कार्य हुआ? इसके बारे में हमको पता नहीं, हम बाहर थे, अभी आए हैं। पूरा गांव है, जिला पंचायत ये रोड बनी है, जिला पंचायत के कोटे से, विधायक के कोटे से मैं बात कर रहा हूँ। ये बनी है। ये मान ले तो विधायक छोड़ दिए, समाजवादी सरकार में पलिया में ऐसा कौन सा काम 5 हुआ? साल पहले, 2017 से 12 भैया आगरा रोड सुनो, 5 साल पहले तो ये देखो आरसीसी, ये नया पूरा, ये उसी की सरकार में बनी है। लोहिया आवास मिले हैं, अंदर भी सारी 5-6 लोगों को लोहिया आवास मिले हैं, और डामर रोड का भी कारण हुआ है, और यहाँ पे जो है समाजवादी पेंशन भी लोगों को मिली है, कई काम ऐसे हुए हैं। काम बताओ, काम गिनाओ। विद्याधन भी मिला है। हम लोग जो आपके बीच में आए हैं, ये इसलिए आए हैं कि जो आप देखिए सरकार बना दी आपने,
जी 5 साल कोई सुनने वाला नहीं। ये वक्त आपका बोलने का है, बोलने का है और काम लाने का है। काम लाने का, लाने ठीक का है। काम है। दूसरी बात, अगर विधायक जी यहाँ नहीं आती हैं तो आप कितने मरतबे उनके पास गए? आपने उनको बता के भेजा? हम तो नहीं गए। सबसे अच्छा बीजेपी काम एक कर रही है, रात भर खेत बचवा रही है। उसका मतलब पूरी रात इस मुद्दे पर मैं अध्यक्ष जी से बात कर लेता हूँ। आपके ग्राम पंचायत हमका बहुत आराम मिल रहा है, रात भर हमका जागह मिल रहा है, रात भर सौर बचा रहे हैं, बहुत आराम मिल रही है, बहुत आराम मिल रही है। ये नारे नहीं, नारे नहीं, मुद्दे की बात नहीं, नारे नहीं, मुद्दे की बात हो रही, मुद्दे की बात हो रही है। आप देखिए गांव के अध्यक्ष हैं, आपका फर्ज बनता है कि गांव को सर्वोपरि आप रखें। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मौजूदा विधायक को आप अपने गांव की कमियों को बताएं कि ये इन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए, जो विधायक बनता है वो किसी एक का नहीं होता है, इलेक्शन के बाद वो सबका हो जाता है। हमारे वहाँ ये है कि चरागाह वो बन जाता, लेकिन हमारे वहाँ जगह परती की नहीं है। ठीक पड़ोस में देहलिया की है, उसमें बन गया। हमारे दशहरी की मुजरा में, हमारे गांव में जमीन आबादी की नहीं है। गौशाला गढ़ौना में बना है, खाली बना है, गौशाला तो करीबी में बने, लेकिन उस पर कोई सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहा है। मैं गौशाला भी देखूंगा। हाँ गौशाला बना है, लेकिन गाय के अंदर एको है, खाली नाम गौशाला बनवा दे। भाई कुछ बोल रहे हैं कि गांव में कुछ पड़ती जमीन भी पड़ी है गौशाला की बात जमीन के लिए। 5 साल में है गौशाला नहीं बना सैदपुर गांव में नहीं बना है जी। तो आप कहाँ पर जमीन है, क्या बता रहे हैं? अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि जमीन नहीं है। देहलिया में लमसम प्रति जमीन 12 बीघे है यहाँ इस ग्राम पंचायत में, और मोहद्दीनपुर में अगर निकाली जाए, मोहद्दीनपुर में ग्राम पंचायत लगती है। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। जमीन गवर्नमेंट निकाले तो अपनी देखते नहीं निकलती है। जब गवर्नमेंट घूस खा लेती है, पट्टा कर रही, ये कर रही, वो कर रही, तो जमीन कहाँ से निकलेगी? अपना पेट भर रही है ना। इस गांव में मैं जो माहौल देख रहा हूँ वो ज़्यादातर लोग जो सपा के समर्थक मुझे नजर आ रहे हैं। मगर ये बताइए, बिना हिस्सेदारी के वोट देने के लिए आप क्यों तैयार हो जाते हैं? 5 साल में इतना परेशानी आदमी हो गया है। 5 साल में आंसू रो दिया है। हमें इनकी एक खराबी है, मजदूर इतने कोरोना में फंस गए, उनका गाड़ी तक नहीं दे पाएगी। बेचारे सब पैदल जाए, कितने इनके तो बच्चे मर गए। कोरोना से एक बात ये है, कोरोना काल में विश्व आपदा आई और क्षेत्रीय नेता इसलिए चुन के भेजा जाता है कि अपने आवाम का ख्याल रखे। क्या कोरोना काल में कितनी बार संसद आए हैं यहाँ पूछने? एक बार नहीं आए पूछने। आप बताएंगे इसके लिए कि आप अध्यक्ष गांव के हैं, और अध्यक्ष होंगे तो आप सांसद और विधायक के प्रतिनिधि भी होंगे गांव के। बिल्कुल सही। तो उस वक्त में आपने ग्राम सभा के अंदर कितने लोगों की मदद कराई, संसद नीति या विधायक नीति से? किसी के घर 95% आदमी 95% बेरोजगार है सैदपुर महरी में। यहाँ 95%। तो जनता जो नाराज है, नाराजगी उनकी जायज है या नाजायज है? अब जनता के ऊपर निर्भर हो रहा है कि क्या नाराज है। क्या इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि टिकट हो चुका है, इस बार जो चुनाव होगा वो मुद्दों पर होगा या चेहरे पर होगा? नहीं, मुद्दों पे होगा, काम के मुद्दों पे होगा। आओ इधर आएंगे। काम के मुद्दों पे होगा, काम के मुद्दे पर होगा। नई सरकार बनती फिर से, योगी जी रिपीट करते हैं जी। तो आप ऐसे 5 ऐसे कौन से वर्क होंगे जो अपने क्षेत्र में आप करा सकते हैं? आप अध्यक्ष हैं। हमारी अगर सरकार बनती है, उन्होंने ख्वाहिश है वो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, एक मेरी हाल तैयार होगा, चाहे टीन सेट बने और चाहे ये बने। अगर हाँ ग्राम सभा में, उसमें हिंदू का भी काम होगा, मुस्लिम का भी काम होगा। बाबा से पूछ लो हमारे। 5 मुद्दे, एक मुद्दे आपने बता दिया कि गांव के लिए हम एक अच्छा काम। दूसरा अब दूसरा क्या काम? अब जो चरागाह बना रहे जानवर के लिए, तो यहाँ जगह है नहीं। वो आती है प्रधान के हित में, सरकार के हित में तो आती है। प्रधान कोई निकाल नहीं रहा। जो है बीजेपी का आदमी है, समझ रहे हो? ये बीजेपी की बात सुनिए, ये बात नहीं। देखिए, आप आवाम हैं। देखिए, अगर सपा सरकार देखिए, ये बीजेपी के नेता है, इसलिए सवाल इन्हीं से कर रहा हूँ। सवाल बनता है, मौजूदा इन्होंने राज किया है 5 साल, है ना? तो ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने आपको क्या दिलाया है? कुछ नहीं मिला, हम लोगों का कोई चीज नहीं मिले भैया। भूखन मर रहा, खाने कुछ मालूम है? 3 महीने से सब खत्म हो गया, कोई काम नहीं है। अच्छा, हमारे राज हैं, आप क्या कहना चाह रहे थे? कुछ कह रहे थे आप? नहीं, लड़के लायक बुला खड़ा गए, हम क्या बोले? कुछ बोल सरकार के लिए आप देखो, एक बात बताए जी कि मतलब ये सड़क जो है मेरी जी,
क्या समझो, जब अखिलेश की सरकार थी, जब बनी थी जी अब इसमें कोई कुछ नहीं हुआ। अच्छा चलो ये तो खैर चल रही वो तो ठीक है, लेकिन हम लोगों का सुविधा तो दिया है, लेकिन इस सुविधा से कोई कुछ ना देते, लेकिन कुछ तो रोजगार तो दे ही करते। ये जो दे रहे हैं ना देते भले 5 रोजगार बजान दे तो रही, 5 किलो चावल गेहूँ से इनसे कुछ ना है। चावल के साथ साथ और क्या मिल रहा है? इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और इसमें सुनो, नमक मिल रहा शीशे वाला, और एक आध 5 साल में 5 किलो देख के 50 कुंटल का नुकसान करा रही है। ललित कुमार। ललित कुमार जी, हाँ, ललित कुमार जी हमारे साथ हैं। इन्होंने, इनका कहना है कि 5 किलो दे करके 5 कुंटल का नुकसान। अब इसका आप जो है एक्सप्लेन कर दीजिए कि 5 कुंटल कैसे नुकसान हुआ। भाई गाय वाय सब छूटे हुए हैं, अब जो है सब नुकसान ही तो हो रहा है। अब आदमी घर में गौशाला प्रचार जो गवर्नमेंट कर रही है, करोड़ों रुपए खर्चा कर दिया है प्रचार पे कि हर गांव में गौशाला की सुविधा। प्रचार पे खर्चा ना करे, काम पे करे। प्रचार पे क्यों खर्चा कर रही है? तो ये जमीनी हकीकत गौशाला की क्या है भैया? अब जो जनता जानती है उसमें कहीं भी चले जाओ, कोई भी सूबे चले जाओ, कोई भी शहर चले जाओ, हर आदमी गाय से परेशान है। तो क्या, अच्छा सब छोड़िए, सारे मुद्दे पे तो बात हो गई। ये बताइए कि सरकार इस बार जो है यही रिपीट कर रहा है या बदलाव कुछ ला रहे हो आप? बदलाव कर रहे हैं, सपा आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत से आ रही सपा। अब की बार सपा सरकार अब की आ रही है, पूर्ण बहुमत से आएगी। सरकार से 3 फायदे हैं। अगर 2022 में सरकार समाजवादी आती है तो मलिहाबाद क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम बनेगा, ठीक है, अगर समाजवादी सरकार आती है। वो कहाँ और चलेगा? दूसरी बात, लाइट एकदम मुफ्त मिलेगी यूपी में अगर समाजवादी सरकार आती है। और नंबर 3 पे ये जो सिलेंडर जो आज एक ये फ्री कहाँ से देंगे? जैसे अभी तो मोदी जी हम लोगों को काट के, आप लोग ही कहते हैं कि काट के दे रहे हैं, जो भी बांट रहे हैं, ये फ्री कहाँ से देंगे? इसके कुछ 8 महकमा होते हैं, जहाँ से एक आध बिजली विभाग ऑलरेडी उत्तर प्रदेश का घाटे में चल रहा है। हाँ, लेकिन इसमें 8 महकमा कुछ ऐसे होते हैं, इधर से उधर वो करके सब सरकार- सिस्टम चलाती है सरकार ने- सरकार वादा और किया, हमने- पूरा करेंगे। नहीं, सुनो, एक मोदी के जैसा और योगी के जैसा कोई वादा नहीं। 15 लाख गरीबों को देंगे, 1 रुपए गरीबों को नहीं दिया। और समाजवादी सरकार में जो वादे होते हैं वो पूरे हमने देखे हैं। इससे पहले आगरा एक्सप्रेस समाजवादी सरकार में कोई वादे पूरे 12 और 14 पे आप लोगों ने चुप्पी बंद रखी। 12-14 पे जो मुस्लिम आरक्षण अपनी मांग कर रहे हैं ना, सबसे गैर पहले। संविधानिक अल्फाज है मुस्लिम आरक्षण। अगर मुस्लिम आरक्षण हो तो हिंदू आरक्षण भी होना चाहिए। हिंदू आरक्षण होना चाहिए तो दलित सिख आरक्षण भी होना चाहिए, सिख आरक्षण होना चाहिए, ईसाई आरक्षण भी होना चाहिए, नहीं, हम किसी जैन आरक्षण भी होना चाहिए। बात नहीं कर रहे, ये हम धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दे सकता, जाति के आरक्षण पे हो सकता है। नहीं, हम धर्म के आधार पे बात ही नहीं कर रहे हैं। हम महंगाई तो उस बढ़ती हुई जैसे उन्होंने महंगाई कहा उन्होंने कहा था 2014 के लोकसभा चुनाव में 12 वाले मैनिफेस्टो में 15% मुस्लिमों को पीएससी में नौकरियों की बात कही थी, पुलिस और पीएससी में। हर थानेदार मुसलमान की बात की थी। कितने थानेदार मुस्लिम है बता दीजिए आप, या कोई बताना चाहे बता दीजिए। अरे इसके बारे में हमको जानकारी है नहीं, लेकिन कुछ जगह कुछ सरकारों की जिम्मेदारी, सरकार सिस्टम बनाती है, उसको फॉलो करती है, उसको इस्तेमाल करना, उस तक पहुंचना आपका भी काम होता है। ऐसा नहीं कि सरकार, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना अप्लाई किया नहीं, आपने कहा मुझे मिला नहीं, आपने उसकी जानकारी प्राप्त नहीं की। ये गलती आपकी ग्राम प्रधान की है या आपके आस पड़ोसियों की, जो आपको नहीं जागरूक कर रहे हैं। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इस बार हम लोग जो है समाजवादी सरकार ला रहे हैं जी, और जी। पूर्ण बहुमत से